एसडीएम कार्यालय पहुंचकर मुस्लिम युवतियों ने किया यूसीसी का विरोध, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। बुरहानपुर मुस्लिम समाज की युवतियों ने समान नागरिक संहिता यूसीसी कानून के विरोध में बुधवार दोपहर 1 बजे एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। युवतियों ने अपनी बात रखते हुए कहा कि शरीयती कानून में सरकार की दखलंदाजी उन्हें किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूसीसी जैसे कानून उनके धार्मिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है। युवतियों ने राष्ट्रपति से इस कानून को तुरंत खारिज करने की मांग की। उन्होंने कहा कि शरीयती कानून मुस्लिम समाज के लिए आस्था और जीवन शैली का अभिन्न अंग है, जिसमें कोई भी बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह कानून समाज में धार्मिक प्रथाओं पर सीधा हमला है। आसिरगढ़ किले पर धार्मिक स्थल पर गरबा आयोजन पर एआईएमआईएम का विरोध। बुरहानपुर के आसिरगढ़ किला धार्मिक स्थल पर गरबा आयोजन को लेकर ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम पार्टी ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। बुधवार दोपहर 2 बजे कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर पार्टी के पदाधिकारियों ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि आसिरगढ़ किला एक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का स्थल है, जहां पर इस प्रकार के आयोजनों से समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। पार्टी ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप करने और आसिरगढ़ किले की सुरक्षा को लेकर चर्चा की। पार्टी ने प्रशासन से सभी पक्षों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उचित निर्णय का आग्रह भी किया। कानपुर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं। आसिरगढ़ किले पर जो जामा मस्जिद है, वहां पर जो गरबा खेला गया और जामा मस्जिद की सहन के अंदर जूते चप्पल पहनकर जो नंगा नाच किया गया, उसके लिए एमआईएम अपना विरोध दर्ज कराती है और मुस्लिम समाज में इसका बहुत आक्रोश है। यही हमने शासन प्रशासन से मांग की है कि जो ज़िले का पुरातत्व का जो इंचार्ज है ज़िले का हमारे, तो उसको तत्काल रूप से सस्पेंड किया जाना चाहिए, क्योंकि उसने कुंभकर्ण की नींद सोकर बहुत बड़ी चूक की और लापरवाही की है। उस पर कार्रवाई हो, उसको तत्काल रूप से सस्पेंड किया जाए और जो लोगों ने ये वीडियो को अपलोड किया है, इस तरह से हरकत की है, उनके ऊपर भी तत्काल रूप से कार्रवाई हो, उनको आईडी को ब्लॉक किया जाए। और इस बात की मांग हमने की है एसपी साहब से। एसपी साहब ने हमको पुरजोर आश्वासन दिया है कि इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। आप हमसे समय दीजिए थोड़ा, इसलिए हमने एसपी साहब के उस पर आए हम, और हमने मांग रखी है। उन्होंने बहुत जल्द कार्रवाई करने का हमको आश्वासन दिया। ग्राहक को एक्सपायरी डेट वाली डाबर की शीशी देने का आरोप। वीडियो में शीशी छीनता नजर आया दुकानदार। एक किराना दुकान पर ग्राहक को एक्सपायरी डेट वाली डाबर की शीशी देने का आरोप लगा है। ग्राहक का कहना है कि इससे पहले भी वो इसी दुकान से एक्सपायरी डेट वाला बिस्किट खरीद चुका है। मामले के वीडियो में दुकानदार ग्राहक से शीशी छीनने की कोशिश करता नजर आ रहा है। बाद में शीशी अपने पास रखकर दूसरी शीशी दिखाते हुए दुकानदार कहता है कि दुकान पर एक्सपायरी डेट वाला सामान नहीं है। वहीं दुकानदार ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि ग्राहक बार बार सामान लेकर बाद में एक्सपायरी होने का आरोप लगाता है और सामान बाहर से बदल कर लाने की आशंका है। अब मामले की जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी। ये दुकान पे आया था, मैंने शहद की बोतल लिया था, तो एक्सपायर थी, और एक्सपायर होने के बाद इससे पहले बिस्कुट दिए थे इन्होंने, तो वो वापसी कराया। तो मैंने बोला था ये एक्सपायर है, तो जब समझे नहीं हो तो अभी फिर एक्सपायर चीज बेचे है, तो बोल रहा हम वापसी कर ले, छीना छपटी कर रहे। नहीं, ये जो है ना भैया, बार बार हमको परेशान करते हैं। घर पे ले जाके कोई दूसरी दुकान से ले लेते हैं और हमको बताते हैं। हमारे दुकान में कोई भी चीज़ देख लो, अभी इंटरनेट में हाथ में ही वो बोतल है, उस पर 2027 एक्सपायरी लिखी हुई, आप देख सकते हैं इसके ऊपर। नहीं, वो उनके 2-3 बार हो गए वो छीननी। उनको कभी तकलीफ है तो इंटरनेट उसी जगह पे बता दीजिए, घर पे जाके वापसी थोड़ी ला सकते हैं, उसमें भी थोड़ी जवाबदारी रहेंगी। साइबर सुरक्षा को लेकर पुलिस अफसर जवानों को दिया गया प्रशिक्षण। बुरहानपुर में साइबर सुरक्षा अपराधों और प्रकरणों से निपटने के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बुधवार दोपहर 1 बजे पुलिस अफसरों और जवानों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य पुलिसकर्मियों को साइबर फ्रॉड की बढ़ती गतिविधियों के बारे में जागरूक करना है और उनसे निपटने के लिए आवश्यक कौशल देना है। प्रशिक्षण के दौरान साइबर धोखाधड़ी के विभिन्न प्रकारों, उनकी पहचान और पीड़ितों की राशि वापस दिलाने की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया। इसमें ऑनलाइन ठगी और अन्य डिजिटल अपराधों से संबंधित प्रकरणों की जांच और उनके समाधान के तरीकों पर जोर दिया गया। इस पहल से पुलिस बल की साइबर अपराधों से लड़ने की क्षमता में वृद्धि होगी। शहर में लोडिंग वाहन रोकने के लिए जयस्तंभ चौराहे पर लगाई गई बैरिकेडिंग। बुरहानपुर में आगामी त्योहारों के मद्देनजर शहर की यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यातायात पुलिस ने नया प्लान लागू किया है। इस प्लान के तहत मुख्य बाजारों में दोपहर के समय लोडिंग वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। ये निर्णय त्योहारों के दौरान भीड़भाड़ और जाम की स्थिति से निपटने के लिए किया गया।
बुधवार दोपहर 2 बजे ट्रैफिक थाना प्रभारी राजेश बारवाल ने बताया कि जयस्तंभ, गांधी चौक, कमल तिराहा और पांडुमल चौराहे के पास से बाहरी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। ये प्रतिबंध यातायात को सरल बनाने और दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से लगाया गया है। लोगों से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और पुलिस का सहयोग करें। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में बीएससी, सीएससी पदों पर हुई काउंसलिंग, 40 से अधिक शिक्षक हुए शामिल। बुरहानपुर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में बीएससी ब्लॉक एकेडमिक समन्वयक और सीएससी क्लस्टर एकेडमिक समन्वयक के पदों पर भर्ती के लिए वरिष्ठ शिक्षकों की काउंसलिंग हुई। इस काउंसलिंग में 40 से अधिक शिक्षकों ने भाग लिया। शिक्षा विभाग का उद्देश्य पदों पर योग्य शिक्षकों की नियुक्ति कर शैक्षणिक गतिविधियों को मजबूत करना है। काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान उपस्थित शिक्षकों के अनुभव, योग्यता और शैक्षिक दृष्टिकोण का आकलन किया गया। चयन प्रक्रिया के अगले चरण की घोषणा की जाएगी। नियुक्तियों के जमीनी स्तर पर शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और शैक्षिक कार्यक्रम अधिक प्रभावी ढंग से संचालित हो सकेंगे। 12 सूत्री मांगों का पेंशनर्स ने दिया ज्ञापन। 18 अगस्त को प्रमुख पेंशनर एसोसिएशन एवं मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर एसोसिएशन दोनों के संयुक्त तत्वाधान में एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल एवं माननीय प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश भोपाल के नाम माननीय कलेक्टर महोदय जिला बुरहानपुर के माध्यम से प्रेषित किया गया। उक्त ज्ञापन प्रांतीय निकाय के आह्वान एवं उनके मार्गदर्शन दिशा निर्देश अनुसार पेंशनर्स की चली आ रही लंबित पुरानी 12 सूत्री मांगों को लेकर प्रेषित किया गया है। अताउल्ला खान जिलाध्यक्ष एवं उप प्रांत अध्यक्ष ने बताया कि मुख्य मांगों में 2% महंगाई राहत डीआर जनवरी 2026 से तत्काल आदेश जारी किया जावे। जुलाई 2019 से केंद्र तिथि से महंगाई राहत का नियमित भुगतान किया जाकर केंद्र के अनुरूप राहत नहीं देने से जुलाई 2019 से दिसंबर 2025 तक 90 माह का बकाया एरियर 3% भुगतान किया जाए। 7वें वेतन आयोग का 27 माह की और 6ठे वेतन आयोग का 32 माह का एरियर का भी भुगतान हो। पेंशनर्स के लिए निःशुल्क उपचार, कैशलेस इलाज, स्वास्थ्य बीमा सुविधा लागू हो। अतिरिक्त पेंशन 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष और 80 वर्ष में क्रमशः 5%, 10%, 15% और 20% की वृद्धि दी जावे। केडी मिश्रा जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर एसोसिएशन ने बताया कि विद्युत मंडल के पेंशनरों को पेंशन की गारंटी दी जाए और जिला कोषालय से पेंशन भुगतान की व्यवस्था की जाए। उक्त ज्ञापन में हमारी 12 सूत्री मांगे हैं, जिसमें हमारी कुछ मुख्य मांगे जो ये है, एक तो हमारा जो है 6ठे वेतनमान का 23 महीने का एरियर, 2007वें वेतनमान का 27 महीने का एरियर, उसके बाद हमारे जो डीआर जो हमको रोक के दिया गया वो 90 महीने का जो है वो 90 महीने का एरियर 2019 से हमारा जो डीआर का एरियर रुका हुआ है वो है। और हम जो है कैशलेस चिकित्सा सुविधाएँ, तो हमें फ्री चिकित्सा सुविधाएं दी जाए, एक वो है। दूसरी बात पेंशन, एडिशनल पेंशन है जो अतिरिक्त पेंशन है जो 80 वर्ष की आयु समाप्त होने के बाद मिलती है। तो हम चाहते हैं कि 65 वर्ष, 70 वर्ष और 75 वर्ष, 80 वर्ष 5%, 10%, 15%, 20% बढ़ा कर दिया जाए। और हमारी इस प्रकार से पूरी 12 सूत्री मांगे हैं। और ये कुछ मांगे जो है मैंने आपको मुख्य बताया। मैं अताउल्ला खान प्रमुख पेंशन एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष एवं उप प्रांतीय अध्यक्ष।